रोशनी देना है तो उस दीपक की तरह दो जो राजा के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितना कि किसी गरीब की झोपड़ी में। वो मनुष्य के एक समान रहना चाहिए। इस उद्घोष के साथ, इस एक प्रीचिंग के साथ आगे बढ़ेंगे और हम देखने जा रहे हैं कुछ यहाँ पर विशेष प्रकार के वाक्य। वी आर गोइंग टू जस्ट going to see or going to translate some specific types of the Hindi sentences into English. हम लोग इंग्लिश में इसको बदलने जा रहे हैं and और इस तरह in this way we will just know these sentences, expression of these sentences into English, and will improve our translation as well as will be able to improve our speaking. हम लोग अपनी स्पीकिंग भी सुधार पाएंगे। तो आइए चलते हैं, पहले वाले को बनाते हैं। लगभग एक प्रकार के कहते कहते आप वाक्य को देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सी द सेंटेंसेस वन बाय वन, देन वी विल ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। वह कहते कहते थक गया। पहले वाले को देखते हैं। वह कहते कहते थक गया कि पढ़ाई कर रहे हो वरना पछताओगे। बड़ा भाई होगा या कोई भी होगा, इस तरह हम कहते हैं कहते कहते मर गया भैया। मर गल का मतलब ऐसा नहीं है कि मर गया तो मर गया ना, मैं थक गल बेचारा, वो भी गल, लेकिन नहीं है पढ़। आज कहाँ बट्टा पे ईंटा पाता था, आज कहाँ रहा था जब पाठ क्या वाला ना, अरे भैया दहिया में दर्द बाव करी, मुआ धस गलवा है। पैसा भी उतना नहीं मिलता वहां पर, श्रम ज्यादा लगता है। इसलिए कहते हैं कि आज पढ़ो। माता पिता ने मार के पढ़ा दिया, कूट काट के पढ़ा दिया, तो आज कुछ लायक हम लोग हैं, ये समझ लीजिए। वो कहते कहते मर गया कि अपराध करना छोड़ दो वरना पछताओगे। और राम कहते कहते चला गया कि व्यायाम रोज करो, शरीर स्वस्थ रहेगी। वह कहते कहते रो पड़ा कि मैंने हत्या नहीं किया है। वो मोहन कहते कहते नाच पड़ा कि मेरे भाई की शादी है। इन वाक्यों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अगर ये यहाँ पर नॉइज उत्पन्न हो रही है इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि ये रूम सिर्फ मेरा नहीं है। माई चिल्ड्रेन एंड माई सन्स एंड डॉटर एंड एज वेल एज माई लाइफ पार्टनर इज आर आल्सो लिविंग in this room. देखिए, they are making hula bala, they are making noisy condition here because they are not going to just support me. वो मुझे सपोर्ट करने नहीं जा रहे हैं, उन्होंने एक कसम खाई है। हाँ, they have taken an oath that they are not going to support me, this बकवास person. तो पहला वाले को लेते हैं, लेकिन आप लोग हमारे साथ बने रहिए, जस्ट stay with me, मेरे साथ आप लोग बने रहिए। वो कहते कहते थक गया कि पढ़ाई करो वरना पछताओगे। वो कहते कहते थक गया, क्या बनाएंगे भाई? कहते कहते ही टायर्ड सिंह, वो थका। कहते नहीं, इस तरह नहीं बनाएंगे। देखिए इस तरह बनाएंगे, ही गॉट टायर्ड सिंह। वो कहते कहते थक गया, ही गॉट टायर्ड सेइंग दैट। पढ़ाई करो, यहां से तो बहुत आसान हो जाएगा, पढ़ाई करो वरना पछताओगे। दैट स्टडी अदरवाइज के प्रयोग से भी बना सकते हैं इसको। अदरवाइज दैट स्टडी अदरवाइज you will regret. He got tired saying that study otherwise you will regret. अन्यथा आप रिग्रेट करोगे, पछताओगे। अदरवाइज यू विल रिग्रेट और रिपेंट। तो रिग्रेट से बना ले, रिपेंट कर, पछताना का ही होता है ना। वो कहते कहते मर गया कि अपराध करना छोड़ दो वरना पछताओगे। इसमें देखिए, अगर वो मर गया यानी कि उसका देहावसान हो गया, तो आप पास अवे लग दो, पास अवे, ये पास अवे। अगर वो थक गया कहते कहते, सेंस अगर ये है
कि वो कहते कहते थक गया या हार गया, तो आप लिख दो ही गॉट टायर्ड, इसी के साथ चलोगे। लेकिन अगर वो मर गया है? अगर आप ये व्यक्त कर रहे हैं कि वो मर गया, तो ये पास अवे, तो सेकंड फॉर्म पास्ट अवे जाएगा, पास अवे पास्ट अवे पास्ट अवे, फ्रेजल वर्ब है। पास अवे मींस गुजरना होता है या मरना होता है। गुजरने का मतलब ये नहीं कहीं से आप गुजर रहे, यहाँ पर शरीर छोड़ने से मतलब है, डाई से मतलब है। तो हम इसी के साथ साथ हैं मरने वाली बात समझ रहे हैं। He passed away, he passed away, he passed away saying, he passed away saying that leave the crime, that leave the crime, otherwise, why same, you will repent, otherwise you will repent, leave the crime, otherwise you will repent, अपराध करना छोड़ दो, अपराध करना छोड़ दो, या क्राइम छोड़ दो, अपराध छोड़ दो, अन्यथा पछताओगे। सेंस होना चाहिए ना, सेंस से नहीं पूरा होना चाहिए, सेंस से ही मतलब। राम कहते कहते चला गया कि व्यायाम व्यायाम रोज करो, शरीर स्वस्थ रहेगी। पास्ट अवे, अवे सॉरी यहाँ अवेइंग हो गया। He passed away saying that leave the crime, otherwise you will repent, or you will regret। ये वर्ब भी आप लगा सकते हैं, सॉरी ये वर्ड यू कैन आल्सो यूज दिस वर्ड इन प्लेस ऑफ दिस वर्ड, इसके स्थान पर। थर्ड, राम कहते कहते चला गया कि व्यायाम रोज करो, शरीर स्वस्थ रहेगी। राम left saying, Ram left saying that do exercise, daily to keep your body, healthy। Ram left saying that do exercise daily to keep your body healthy, very simple, बस left saying। राम कहते कहते now just do the fourth one, अगले वाले को करते हैं, चौथे को। ठीक है, दिखाई दे रहा है। वो कहते करते रो पड़ा कि मैंने हत्या नहीं किया है। राम started weeping saying, राम started weeping saying, या राम wept, wept भी लगा सकते हैं, wept saying that he had not committed the murder, he had not committed the murder। Ram wept saying, Ram started weeping, Ram started weeping while saying, Ram started weeping while saying, कहने के दौरान। तो आप उसी तरह बना लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। राम wept while saying, या राम started, राम started weeping while saying, यहां ले लेते हैं, saying that he had not committed the murder। राम started weeping, राम ने रोना शुरू कर दिया while saying, जब वो कह रहा था that he had not committed the crime, he had not committed the murder। हाँ, यानी कि मैंने हत्या नहीं किया, जब वो कह रहा था उसी दौरान वो रोना शुरू किया। Ram started weeping while saying that he had not committed the murder। देख लीजिएगा। मोहन कहते कहते नाच पड़ा कि मेरे भाई की शादी है। राम
danced या started dancing ऐसे भी कहें. Ram danced while saying. Ram danced while saying that it's my that it is my brother's wedding. Ram danced while saying that it is my brother's wedding. राम कहते कहते नाचा या नाच पड़ा. राम स्टार्टेड डांसिंग वाइल सेइंग दैट इट इज माय ब्रदर्स वेडिंग. इस तरह आप बनाए तो काफी स्पष्ट हो रहा है, बट ये भी सेंस को क्लियर कर दे रहा है कि क्या कहना. राम डांस्ड वाइल सेइंग. राम नाचा जब वो इस दौरान, किस दौरान, कि जो वो कह रहा था कि यह मेरे भाई की शादी है, उसी दौरान वो नाच पड़ा, वो नाचा. राम डांस्ड वाइल सेइंग दैट इट इज माय ब्रदर्स वेडिंग. मैं समझता हूं कि आप इन वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का ढंग जरूर सीख गए होंगे. यू ऑल मस्ट हैव लर्न टू टर्न दिस सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भीम, जय भगत.